राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, मल मास प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हिंदू धर्म में शुभ कार्यों के लिए सभी समय और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन संस्कार और जैसे भी मांगलिक कार्य हों, उन सभी मांगलिक कार्यों के लिए तभी समय निश्चित किया जाता है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल हो। साथ ही कुछ विशेष समय ऐसे भी होते हैं जब ये कार्य नहीं किए जाते। इन्हीं में से एक है मल मास, जिसे खरमास भी कहते हैं, जिसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। वर्ष 2025 में एक महीने के लिए मलमास लग गया है, जिसके दौरान विवाह सहित सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग चुकी है। आइए जान लेते हैं कि मल मास की धार्मिक मान्यता क्या है और ये कब तक रहेंगे, कौन से कार्य ना करें, क्या उपाय करें, कौन से देवी देवता का इन दिनों में हमें पूजन करना चाहिए और हमारे जीवन के दुखों से हम कैसे निकल सकते हैं इन दिनों में। पंचांग के अनुसार 14 मार्च 2025 से मलमास प्रारंभ हो चुका है। ये तब होता है जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि सूर्य के मीन राशि में गोचर करने के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये अवधि पूरे एक महीने तक रहती है और 14 अप्रैल 2025 को ये मलमास का समय समाप्त हो जाएगा, जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से पुनः विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत हो सकेगी। मल मास को अशुभ मानने के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही मान्यताएं हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव ही पृथ्वी पर जीवन के दाता हैं। उनकी ऊर्जा और प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका प्रभाव बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी कम हो जाती है। इस कारण इस अवधि को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह भी माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में ही होते हैं और देवगण तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञ, उपनयन संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं। मलमास के दौरान जो शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं वो तो हमने जान लिया, किंतु इस अवधि में दान, पुण्य, जप, हवन, मंत्र साधना और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। भक्त इस समय को धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोग कर सकते हैं। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मेष संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत फिर से हो जाएगी और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन आदि कार्य फिर से किए जा सकेंगे। मलमास हिंदू धर्म में एक विशेष अवधि होती है जब सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मलमास रहेगा। इसके बाद ही शुभ कार्य किए जा सकेंगे। इस समय में भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा, जप, तप और दान पुण्य की सलाह दी जाती है। प्रिय भक्तों, खर मास में हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी हम बात करेंगे। साथ ही इस महीने में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में तुलसी माता घर घर में विराजती हैं और उनका बहुत विशेष महत्व होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए बिना तुलसी के श्री हरि की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है।
सभी घरों में सुबह शाम तुलसी पूजा की जाती है। महिलाएं तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ आरती करती हैं। मगर खर मास के दौरान तुलसी पूजा के दौरान कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ समय के लिए जब ये खर मास आता है तो इन दिनों में हमें तुलसी पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। खर मास के दिनों में नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि रोज तुलसी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। क्योंकि खर मास के दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए लोगों के मन में तुलसी पूजा को लेकर संशय बना रहता है। लेकिन आपको बता दें कि इस माह में पूजा पाठ में रुकावट बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसे में आप हर रोज तुलसी में जल अर्पण कर अपने घर के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तुलसी में जल देने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। खर मास में तुलसी पूजा तो की जा सकती है, परंतु तुलसी के पौधे को कहा जाता है स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पौधा दूषित हो जाता है, इसलिए खर मास के महीने में तुलसी माता को ज़्यादा छेड़े ना ही इनके साथ कोई पत्ते आदि तोड़ने की वो करें। जब नीचे जो पत्ते गिरे होते हैं उन्हीं से पूजन करें। खर मास में तुलसी पर सिंदूर आदि भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पर दूर्वा अर्पित नहीं की जाती है। माना जाता है इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। खर मास में तुलसी को दीपदान, जलदान और धूपदान दिया जाता है, लेकिन अन्य किसी प्रकार की पूजा करना शुभ नहीं माना गया है। दरअसल खर मास के दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श करना शुभ नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार आपको तुलसी के मंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी के समीप भगवान श्री हरि नारायण के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खर मास में शाम को नियमित तौर पर तुलसी पर दिया जलाएं। एकादशी, मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें। इसके अतिरिक्त तुलसी पूजन के दौरान आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप तुलसी मंगलाष्टक मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो यह तो रही कुछ जानकारी खर मास के विषय में कि हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने में हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जो कि हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएं। तो आइए भक्तों जान लेते हैं। जब सूर्य गुरु ग्रह की राशि धनु अथवा मीन में प्रवेश करते हैं, यह वही समय होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानते हैं। हालांकि इस दौरान भी मनुष्य पूजन कर सकते हैं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस काल में पूजन से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं। खर मास पहले तो ये बताते हैं साल में 2 बार आता है। पहला आता है मार्च से अप्रैल और दूसरा दिसंबर से जनवरी के महीने में, और डेट तो आप जान ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। खर मास के दौरान भले ही शुभ कार्य निषिद्ध हों, लेकिन इस समय भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी लाभकारी मानी जाती है। नियमित रूप से इन देवी देवताओं का स्मरण और पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। खर मास में सूर्य देव की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। सूर्य देव को कर्म और आत्मा का कारक माना गया है। उनकी पूजा से व्यक्ति को मान सम्मान, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष दूर होते हैं। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पवित्रता बनाए रखें। पहले उठें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। नहा धोकर एक पवित्र स्थान को साफ करें और वहां सूर्य देव की प्रतिमा चित्र लगाएं। यदि प्रतिमा चित्र उपलब्ध नहीं है तो सूर्य देव, आप साक्षात सूर्य देव को जानते ही हैं कि हमारे जगत में प्रकाशक देवता हैं। उनको जल से भरे तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
पूजा स्थल पर दिया और धूप बत्ती जलाएं, वातावरण को शुद्ध करें। पूजा के दौरान ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें या फिर 11 बार भी आप कर सकते हैं यदि समय कम है। और तांबे के लोटे में जब आप जल चढ़ाएं तो उसमें लाल फूल, चावल, रोली आदि डाल लें, थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें। इस जल को सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। पूजा समाप्त करने के बाद फिर सूर्याय नमः का जाप करें। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा शुभ मानी जाती है। मान्यता है उनकी पूजा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। भगवान की तरह तरह से पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी खूब अच्छे से सेवा करें, उनकी पूजा करें और उनको भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, उन्हें स्नान करवाएं, मिठाई, मौसमी फल, पकवानों का भोग लगाएं, प्रभु की आरती करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य देव की पूजा से आत्मबल, स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन की परेशानियां और कुंडली के दोष दूर होते हैं। पूजा से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी छोटी सी जानकारी खरमास के विषय में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए। भगवान श्री हरि नारायण और भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।